अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं इजाज़ यूनस और आप देख रहे हैं मैथ बाय इजाज़। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स 6 क्लास चैप्टर नंबर 5 सेट उसको डिस्कस करेंगे। आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट विल बी एबल टू लर्न व्हाट इज सेट, यानी सेट क्या है, व्हाट इज नॉट सेट, सेट क्या नहीं है, हिस्ट्री ऑफ सेट, सेट की हिस्ट्री क्या है, और हु वॉज जॉर्ज कैंटर, यानी जॉर्ज कैंटर कौन था। इन सारे टॉपिक्स को आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, आपने अपनी डेली लाइफ में वर्ड जो है सेट सुना होगा। सेट का वर्ड जो है वो कलेक्शन को या ग्रुपिंग को जाहिर करता है। फॉर एग्जांपल, पाइल ऑफ बुक्स यानी किताबों का जो मजमुआ या गट्ठा है उसके लिए भी हम ग्रुपिंग या कलेक्शन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। बंच ऑफ कीज यानी चाबियों का गुच्छा, वो भी ग्रुपिंग या कलेक्शन को शो करता है। इस तरह कलेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म अ स्टूडेंट वेयर, एक स्टूडेंट जो भी यूनिफॉर्म पहनता है वो भी कलेक्शन को या ग्रुपिंग को शो करता है। इस तरह अगर आप देखें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को तो वो भी कलेक्शन या ग्रुप को शो करते हैं। तो कलेक्शन या ग्रुपिंग के जो वर्ड्स हैं ये हमने अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा सुने हैं। इन मैथमेटिक्स वी यूज वर्ड सेट टू डिस्क्राइब एनी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन मैथ में हम कलेक्शन को या ग्रुप को जाहिर करने के लिए सेट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो सेट फिर क्या है? अगर आप सेट की डेफिनेशन देखें तो सेट की डेफिनेशन बनती है, सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी सेट एक कलेक्शन है जिसमें वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं। स्टूडेंट, आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे 3-4 ऐसे वर्ड हैं जो हमें डिफरेंट लग रहे हैं। हमें उन वर्ड्स को, उन की वर्ड्स को सोचना है, उनके ऊपर गौर करना है। तो सबसे पहले वर्ड है कलेक्शन। कलेक्शन के मतलब हम पहले बात कर चुके हैं कि कलेक्शन क्या होती है, जैसे पाइल ऑफ बुक्स, बंच ऑफ कीज और यूनिफॉर्म जो है एक स्टूडेंट पहनता है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स, ये सारे के सारे कलेक्शन थे जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड जो वर्ड है वो है वेल डिफाइंड। अब ये वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? वेल डिफाइंड का मतलब ये है ऐसी चीज़ें जो क्लियरली डिस्क्राइब्ड हो, जिसके बारे में कोई शक ना हो। अगर किसी चीज़ के बारे में शक होगा या क्लियरली डिस्क्राइब नहीं होगी या उसमें अनसर्टेनिटी पाई जाएगी, गैर यकीनी कैफियत पाई जाएगी, तो वो सेट नहीं बन सकता। तो सेट के लिए ज़रूरी है कि चीज़ों के अंदर अनसर्टेनिटी ना हो, वो क्लियर हो, वो वेल डिफाइंड हो, तो ही वो सेट बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं वो है डिस्टिंक्ट। ये जो वर्ड डिस्टिंक्ट है इसका मतलब है अलग अलग, जुदा जुदा, अलग अलग, यानी सेट के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे, जितने एलिमेंट्स होंगे, वो सारे अलग होंगे, सारे अलग अलग होंगे, जुदा होंगे, कोई भी सेम नहीं होगा। इसको दूसरे वर्डों में आप कह सकते हैं नॉट सेम, यानी कोई भी मेंबर इसका सेम नहीं होना चाहिए। तो ये सेट की ये क्वालिटी है कि सेट के अंदर सारे मेंबर जो है वो डिफरेंट होंगे, उसकी कलेक्शन भी होनी चाहिए, वो वेल डिफाइंड भी हो और ऑब्जेक्ट्स भी हों, तो ये सेट कहला सकता है। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहली एग्जाम्पल, ऑल गुड टीचर इन पंजाब हु आर पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्टेस्ट। पंजाब के सारे अच्छे टीचर जिन्होंने मुकाबले के अंदर हिस्सा लिया। ऑल गुड स्टोरी बुक्स इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी की सारी अच्छी किताबें। स्टूडेंट्स, ये जो दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताई हैं ये सेट नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि इसमें जो वर्ड है गुड वो वेल डिफाइंड नहीं है, और ये वर्ड गुड जो है वो वेल डिफाइंड ना होने की वजह से ये सेट नहीं बन सकता। अगर आप इसी 2 एग्जाम्पल्स को कुछ इस तरह से कर लें कि इसमें से कुछ वर्ड निकाल दें तो ये सेट बन सकता है। द अबव एग्जाम्पल बिकम द सेट इफ़ वी री राइट दैम एज। अगर हम उसको इस तरह से लिख लें कि इसमें से वर्ड गुड जो है वो निकाल दें तो ये सेट बनेगा। और फिर ये किस तरह से बनेगा? लिखेंगे ऑल टीचर ऑफ मैथमेटिक्स इन पंजाब हु पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्टेस्ट। पंजाब के मैथमेटिक्स के वो टीचर जिन्होंने कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया, वो यहाँ पे सेट बन सकता है। अब यहाँ पे आपने देखा कि हमने इसमें से वर्ड जो है वो गुड निकाल दिया है, तो ये सेट बन सकता है। ऑल इंग्लिश स्टोरी बुक्स इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में इंग्लिश की जितनी किताबें हैं उनका सेट। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि सेट जो है वो किस तरह से बन सकता है। स्टूडेंट्स, अगर आप हिस्ट्री की बात करते हैं तो जॉर्ज कैंटर जो कि एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, उन्होंने 19वीं सदी में यानी 19th सेंचुरी में सेट थ्योरी की बुनियाद रखी। जॉर्ज कैंटर की ये थ्योरी मुश्किल प्रॉब्लम को बड़े इजी तरीके से सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, और जिसकी वजह से मैथ के अंदर एक नई ब्रांच सेट
का या सेट थ्योरी का आगाज़ हो गया। ये इसकी एक बेसिक सी मैंने आपको हिस्ट्री बताई है। अगर आप इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पर जॉर्ज कैंटर और सेट थ्योरी के बारे में सर्च कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज है 5.1 और इसके पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ थिंग्स इज सेट एंड विच इज नॉट सेट। कौन सी चीज़ें सेट हैं और कौन सी चीज़ें सेट नहीं हैं। पहले इमेज को अगर आप देखें, पहली तस्वीर को अगर आप देखें, वहाँ पे आपको मैथमेटिकल टूल नज़र आ रहे हैं, जिसमें आपको स्केल नज़र आ रहा है, कंपासेस नज़र आ रही हैं, इसमें प्रोटेक्टर नज़र आ रहे हैं, शार्पनर, अरेजर, इस तरह की काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ये मैथमेटिकल टूल है, ये कलेक्शन भी है, ये वेल डिफाइंड भी हैं और ये डिस्टिंक्ट भी हैं। तो सेट की जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो सारी इसके अंदर मौजूद हैं, इसलिए ये सेट बन सकता है। सेकंड इमेज को देखें, वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप की गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये भी कलेक्शन है, वेल डिफाइंड भी हैं और सारी गाड़ियाँ, सारे व्हीकल्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, इसलिए ये भी सेट बन जाएगा। थर्ड पिक्चर को अगर आप देखें तो वहाँ पे आपको टी सेट जो है वो नज़र आ रहा है। इस टी सेट में आप देख सकते हैं कि कप्स हैं, इसमें टी पॉट है, लेकिन ये सेट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अगर आप कप देखें तो कप जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं और जब रिपीट हो रहे हैं तो ये डिस्टिंक्ट नहीं है। नेक्स्ट अगर आप पिक्चर को देखें तो इस पिक्चर में है डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स हैं, ये कलेक्शन भी है, वेल डिफाइंड भी हैं, डिस्टिंक्ट भी हैं, सारे फ्लावर्स एक दूसरे से अलग हैं, तो ये सेट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट सेट? इफ यस देन राइट ट्रू इन द गिवन स्पेस, अदरवाइज राइट फॉल्स। कहने का मतलब है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सेट को जाहिर करती है। अगर सेट को जाहिर कर रही है तो आप उसके लिए ट्रू लिखेंगे, अदरवाइज आप उस स्टेटमेंट को फॉल्स लिखेंगे। पहली स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, सेट ऑफ ऑल गुड पीपल्स इन द मुल्तान। मुल्तान के जितने भी अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनका सेट। तो यहाँ पे जो वर्ड है गुड वो वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं बनेगा, इसके सामने फॉल्स लिखेंगे। द क्लेवर स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, आपके स्कूल के जो क्लेवर स्टूडेंट्स हैं उनका सेट। तो यहाँ पर भी सेट नहीं बनेगा क्योंकि क्लेवर वर्ड जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है। सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 50, 10 और 50 के दरमियान जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका सेट। यस, इनका सेट बन सकता है क्योंकि ये कलेक्शन भी है, वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी हैं, अलग-अलग भी हैं, इसलिए इनका सेट बन सकता है। उसके बाद है सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर जितने अल्फ़ाबेट्स हैं उनका सेट। तो ये भी सेट बन जाएगा क्योंकि इस कलेक्शन भी है, वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट भी हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ रही है, ये भी सेट बनेगा। सेट ऑफ ऑल वर्क बुक्स इन योर स्कूल बैग, तो आपकी स्कूल बैग के अंदर जितनी भी वर्क बुक्स हैं उनका सेट बिल्कुल जी सेट बन सकता है। सेट ऑफ रेप्टाइल्स, यानी रेप्टाइल जो हैं उनका सेट, तो रेप्टाइल का सेट भी बन सकता है क्योंकि सारे रेप्टाइल जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, कलेक्शन भी है, वेल डिफाइंड भी है, ये बन सकता है। उसके बाद अगर आप 7th पार्ट देखें तो वहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सेट ए, जिसके मेंबर हैं 1, 2, 3, 3 एंड 4। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो इनके मेंबर में 3 2 टाइम रिपीट हो गया है और अगर 3 2 टाइम रिपीट हो गया है तो ये सेट नहीं बन सकता क्योंकि सेट की प्रॉपर्टी के अंदर हमने पढ़ा था कि सेट जो है वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 2 टाइम रिपीट हो गया, इसलिए ये सेट नहीं बनेगा और इसके सामने हम लिखेंगे फॉल्स। नेक्स्ट आप पार्ट को देखें तो वहाँ पे आपको नजर आएगा कि एक्स एक हमारे पास सेट है और इसके मेंबर्स हैं वकास, अली और वकास। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें वकास 2 टाइम रिपीट हो गया है, इस वजह से ये सेट नहीं बन सकता और क्योंकि सेट की प्रॉपर्टी के अंदर डिस्टिंक्ट होना लाजमी था, वकास 2 टाइम रिपीट हो गया, इसलिए ये सेट नहीं बनेगा। फिर नेक्स्ट आप देखें तो सेट ऑफ नोबल प्राइज विनर फ्रॉम द पंजाब। पंजाब के अंदर जितने नोबल प्राइज विनर हैं उनका सेट, तो यकीनन पंजाब के अंदर नोबल प्राइज विनर हैं तो उनका एक सेट बन गया है। आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि व्हाट इज अ सेट, व्हाट इज अ नॉट सेट, सेट की हिस्ट्री क्या थी एंड हु वाज जॉर्ज कैंटर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।